Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following relation is correct for Kf and Kb in an equilibrium process that contains equal moles of reactants and products? And we have the options. Option A, Kf is equals to Kb. B, Kf is greater than Kb. C, Kf is smaller than Kb. And D, we cannot predict. सो सी इन दिस क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिलेशन ऑफ के एफ एंड के बी. ठीक है, के एफ और के बी का रिलेशन क्या होगा इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस. ठीक है, हमारा प्रोसेस कैसा है, इक्विलिब्रियम, एंड दैट कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. ओके, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है एट एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, और हमें पता है इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस मतलब क्या. इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाती है. ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. ठीक है, और हमें पता है हमारा रेट क्या होता है, rate is directly proportional to the concentration of reactant and then product. So constant की साइन हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है K, and then the concentration of reactant we write, and the power will be whatever the coefficient of the reaction that will come to the power. Okay, so now to RF we can write that Kf will be the rate constant for forward reaction, then concentration of reactant. ठीक है, concentration of reactant, and say it has the coefficient of n1. okay, and then Rb is the rate of the backward reaction. So our rate constant for backward reaction will be what. अभी ये backward reaction है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा. करेक्ट, और लेट सपोज द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज n2. ठीक है, ये समझ में आया. देखो अभी हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रही है, सपोज a प्लस बी गिविंग c प्लस डी. ठीक है, सो ये हमारी हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, ये हमारी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक हमारी हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, सो इसलिए तो एक बार हमारा रिएक्टेंट होगा और इसमें हमारा प्रोडक्ट होगा. अब देखो, अब हमें क्या हमारे पास हो गया के एफ टू रिएक्टेंट और ये. सो अब हम क्या कह सकते हैं, के इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम. हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू के एफ हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट. के एफ हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टू द पावर से n2 एंड द रिएक्टेंट टू द पावर n1. ठीक है, ये हो गया तो रिएक्टेंट टू द पावर n1. ठीक है, इसका मतलब क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज पर रेट लॉ एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज पर रेट लॉ. सो देखो इसके अंदर हम कह नहीं सकते कि हमारा जो के एफ और के बी है वो मतलब उनका रिलेशन क्या होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे प्रोडक्ट पे और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, और जो उनका कोएफिशिएंट है उन पे भी वो उस पे भी डिपेंड करता है. और इसके अंदर हमें दिया ही नहीं है हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो ये कोएफिशिएंट है, हमें वो ही पता नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब कि हम कह नहीं सकते कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, हमें ये जो इनका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए, और हमें इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया ही नहीं है. ठीक है, समझ रहे हो ना, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे पावर में आ जाता है. सो वो हमें दिया ही नहीं है, तो हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ठीक है,
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.